जब बात आती है कि प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए उसकी रणनीति बनाना ज़रूरी है, पहले से प्लान करना ज़रूरी है। और अगर समय से प्लान कर लिया तो समझ लीजिए आधी यात्रा तो वहीं पूरी हो गई। कहते हैं कि कंप्लीट प्लानिंग इज हाफ विक्ट्री। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग किया है तो आधी विजय तो वहीं पे हो जाती है। हमारे आपके साथ में एक समस्या ये है, खास तौर से मैं छात्रों को कोट करूंगा जो थोड़े रिमोट एरिया से आते हैं, थोड़े पूर्वांचल और जहाँ पे सक्सेस रेट कई बार कम देखने को मिलता है ग्रामीण परिवेश में, या मैं बनारस की बात भी करूँ तो यहाँ पर सीजीएल और बाकी परीक्षाओं की जो सक्सेस रेट है उसमें जो डिफरेंस है वो क्यों आता है? एग्ज़ाम का जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक ये भाई लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक बार एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो गया और भले भी 1 महीने पहले अनाउंसमेंट हुआ, तब ये अपना झोरा झंडा लेकर के निकलते हैं, कोचिंग देखते हैं घूम घूम के कोचिंग, कि भाई अब 1 महीने बाद पुलिस का एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद लेखपाल का एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद जो है ये एसआई का एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, और इसकी हम कोचिंग कर लेते हैं और वहीं पे ये फेल हो जाते हैं। उसमें कौन जीतते हैं? जिन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम बना के साल 2 साल से पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो सीटें वो ले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको परीक्षा क्रैक करनी है तो आपको करना ये होगा कि आपको परीक्षा से कम 1 वर्ष पूर्व उसका जो खाका है, उसका जो प्रोग्रामिंग है वो करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोग तो इतनी बड़ी कदकाठी के जीव हैं, सबसे बुद्धिमान जीव हैं, सबसे मोस्ट एडवांस हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, हमारा दिमाग सबसे विकसित है, उसके बावजूद भी जो है सक्सेस के लिए हम रोना रोते हैं और छोटी छोटी सफलताओं के मिलने ना मिलने पर हम क्या करते हैं, अपनी कोई ना कोई गलत कदम उठाते हैं या फिर दूसरों को कोसते हैं या सरकार को कोसते हैं। आपको यदि इससे सबक लेना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक जानवर होता है, जानवर नहीं कहेंगे उसे, छोटा जीव कहेंगे, उसका नाम है चींटी। देखा है ना आपने? चींटी को देखा है ना? चींटी की बाकी चीजों पर गौर करिए। 4 बातें चींटी से आप सीख लीजिए जीवन में। वाई एन आंट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहली बात चींटी की, चींटी डिसिप्लिन्ड होती है। मतलब क्या? अनुशासन में रहती है, अनुशासन ब्रेक नहीं करती है। आपने देखा होगा कि चींटियां ऐसे जा रही हैं और एक के पीछे एक लाइन में लगी रहती हैं और वो अपना जो है रास्ता वो नहीं बदलती हैं। अगर आप बीच में अपना पैर डाल देंगे कि भाई यहाँ से, तो ये नहीं कि वो आपको काटेगी, मारेगी, पीटेगी, नहीं, वो फिर से बगल से निकल जाएगी, फिर अपनी लाइन में चली जाएगी जहां पर आगे के लोग चलते। पहली बात डिसिप्लिन है। दूसरी बात है एक साथ में चलने की शक्ति, यूनिटी। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में चींटियां चलती हैं, अकेले उनका कारवां नहीं बनता है। तो आप क्या बनो? डिसिप्लिन्ड बनो और साथ में अपने जैसी समान विचारधारा, जो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं, उनको साथ लेके चलो। तीसरी बात आप चींटी से सीखिएगा और सबसे जरूरी बात है छात्रों के लिए। क्या? चींटी बॉस एक काम करती है कि चींटी जब बारिश आने वाले होती है ना, तो वो जान रही होती है कि बारिश में जो है बिलों में पानी घुस जाएगा और उनका पूरा का पूरा आशियाना, उनका पूरा का पूरा जो खान पान का पूरा सामान है, उनका शेल्टर हाउस बर्बाद हो जाएगा। तो बारिश से लगभग 4 महीने पहले ही चींटी अपने फ्यूचर के लिए, मतलब गर्मी से ही वो अपने लिए राशन, चीनी, चावल, मांस का टुकड़ा, कोई अनाज का टुकड़ा, वो उठा उठा के ले जाती है और वो अपने पूरे बारिश के लिए 4 महीने के लिए पूरा राशन इकट्ठा कर लेती है और बारिश आती है तो अपना उसमें गुजारा करती है। फिर बारिश के बाद वो बाहर आती है। ये तीसरी बात जो आपको, हम सभी को, छात्रों को, हमारे दोस्तों मित्रों को चींटी से सीखनी चाहिए। एक चीज और,
चींटी को आपने कई बार एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर के ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा। कई बार चीनी का टुकड़ा होता है, कई बार चावल का टुकड़ा होता है, कई बार बड़ी पत्ती होती है वो लेकर के जा रही होती है, और एक अंदाजे के मुताबिक वो अपने शरीर से लगभग 10 गुना वजन चीज उठाती है, 10 गुना। और उठाती है, अगर अपने नहीं होता है तो 4-5 चींटियों को बटोर लेती है, सब उसमें शेयर करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। मादा जिसे बोलते हैं, जिसे जिगरा बोलते हैं, जिसे कलेजा बोलते हैं, जिसे गट्स फीलिंग बोलते हैं, वो सब चींटियों में है। तो ये चौथी बात आपको चींटी से सीखनी चाहिए कि चींटी जैसा ये इतनी छोटी, इतना छोटा सा जीव और इतनी गजब की कुव्वत, इतनी गजब का टैलेंट, इतना गजब का सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इतना गजब का डिसिप्लिन और इतना गजब का जुझारूपन। और भगवान ने तो ये सोच के बनाया था कि जा भाई हम तुम्हें भेज रहे हैं और तुम सबसे बेहतरीन दिमाग हो और शानदार रूप से काम करोगे। लेकिन मनुष्य को देखो, छोटी छोटी बातों पर गोली चला देंगे, लड़ाई कर लेंगे रोड पर, छोटा सा गाड़ी टच हुआ नहीं रोड पर, बस अपनी पे आ जाते, पता नहीं कौन से ये देश के सम्राट हैं या धरती के मालिक हैं, ऐसे इतना रुतबा है, पता नहीं कहाँ का झूठा रुतबा। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे छोटे जंतु का एग्जाम्पल लीजिए, दैट इज वो क्या है, चींटी है। और चींटी के 4 चीजों को जीवन में याद रखिएगा। आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे और तरक्की के ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। आपके चारों ओर मैसेज है, मोटिवेशन, उसको लीजिए, आज से संकल्प लीजिए। पहली बात जो चींटी का मैंने आपको बताया कि अपने ट्रैक को नहीं बदलना है। बीच में कोई बाधा आई तो साइड से होके फिर ट्रैक पे आ जाना है, मतलब अपने लक्ष्य को नहीं चेंज करना है। दूसरा, अगर किसी ने आपका मार्ग रोका तो उसे लड़ने नहीं जाएंगे, साइड दरकिनार होकर अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। पहला टारगेट सेट करेंगे, दूसरा बीच की बाधाओं से उलझेंगे नहीं, छोटी छोटी बाधाओं से। तीसरा, यूनिटी में रहेंगे, डिसिप्लिन का पालन करेंगे। चौथा, क्या करना है कि मैंने बोला ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूचरिस्टिक बनिए, अपने भविष्य की प्लानिंग आज से करिए, तब तो जाके आपका कल संवरेगा। और चौथी बात याद रखिएगा कि चींटी जैसा कद्दावर बनिए, अपने शरीर से 10 गुना ज्यादा वजन लेकर चलना और बार बार गिरने के बाद भी अपने फूड मटेरियल को उठा उठा के ऊपर चढ़ाने की चेष्टा, और ये जीवटता लाएंगे। निश्चित रूप से एक दिन आप सामान्य होते हुए भी महानता को प्राप्त कर जाएंगे। आज दुनिया में जो भी लोग बहुत ही अलग कर रहे हैं, बहुत ही असामान्य कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा कर रहे हैं, वो सामान्य से ही उठे हैं। तो इस संदेश के साथ अपने लक्ष्य को संकल्पित करके, एकत्र करके ऊर्जा को, उस पर टूट पड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामना है। अगले फिर ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के साथ आपके मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है, यदि आपको मोटिवेशन चाहिए समय समय पर, तो हर मुद्दे पर आपको जो है इग्निशन का काम हम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा और पसंद आएगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। जय हिंद।